बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया। मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ रेमेडीज़ टिप्स वगैरह लेकर आती हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है शलजम गोश्त के बारे में। तो शलजम में हम एक और चीज़ भी डालेंगे कि जिससे बच्चे भी खा लेंगे। बच्चों को बहुत नखरा होता है, शलजम नहीं खाते। तो जल्दी से पहले गोश्त को बॉयल करते हैं। लहसुन डाल दिया, 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज काट कर डाल दिए और कुकर में सारा कुछ डालकर 1 चम्मच मिर्च डालकर, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच नमक डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अब हम जल्दी से अदरक को पीस लेते हैं। अदरक को मैंने पहले नहीं डाला, अदरक और सूखा धनिया पीस कर इसको बाद में जब गोश्त भूनते हैं तब मैं डालूँगी। गोश्त बॉयल हो चुका है, यखनी निकाल दी मैंने। अब इसमें ऑयल डालकर इसको अच्छे से गोश्त को भूनती हूँ। उसके बाद इसमें अदरक वाला पेस्ट डाल देंगे तो अच्छे से गोश्त भून जाएगा। तो 3 अदद टमाटर नॉर्मल साइज़ के इसमें डालूँगी मैं। और ज़बरदस्त से शलजम देखें, इनको भी मैंने अच्छे से काट लिया है धोकर। नॉर्मल साइज़ में काटना है, बहुत बड़ा नहीं काटना। अदरक ऐड कर रही हूँ। ये देखिए नॉर्मल साइज़ के तकरीबन 3 अदद शलजम थे। बच्चे शौक़ से नहीं खाते तो इसलिए ज़्यादा शलजम मैं नहीं डाल रही। तो टमाटर भी अच्छे से फ्रीज़ हुए टमाटर हैं, इनका छिलका उतार कर इनको अच्छे से आपने पीस लेना है। तो पीस कर डालने से यह है कि टमाटर जो है उनका छिलका वो उनका गूदा सा सालन में नज़र नहीं आता। मसाला अच्छा सा स्मूथ सा मसाला बनता है। तो टमाटरों को अच्छे से पीस कर ये ऐड करेंगे। जितनी देर में गोश्त भून रहा है इसको अच्छे से और मज़ीद भून लें ताकि गोश्त की अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर अब इसमें पीस कर डाल दिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइबा सिद्दीकी 7 को सब्सक्राइब किया करें। जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त भुन रहा है। इसको अच्छे से भून कर इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने से भी खाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो दही ऐड करके उसको अच्छे से भुना करें ताकि उसका पानी सही तरह खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं सालन में लाजमी डालती होती हूँ अजवाइन, कलवंजी। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इससे मतलब एक मुझे पसंद हैं ये चीज़ें डालना। आपको अच्छी लगती है तो आप भी डाल लें। कलवंजी जब भी डालें तो आप दुरूद पाक पढ़ कर डाला करें। किसी जगह भी आप कलवंजी यूज़ करते हैं तो ये देखिए जी। ये अब देखें, आपको मैंने कहा था कि हम शलजम के साथ एक और चीज़ भी डालेंगे कि जिससे बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो ये देखें शलजम के साथ मैंने आलू भी काट दिए हैं ताकि बच्चे जो शलजम नहीं खाते वो आलू के साथ सालन खा लेंगे, आलू गोश्त समझ कर खा लेंगे। शलजम बेशक बच्चों को ना डाल कर दें वो अगर नहीं खाते, लेकिन यह है कि शलजम वाली ग़िज़ाइयत तो सालन में आ जाएगी तो वो खा लेंगे। तो सब्ज़ मिर्च भी अच्छे से काट कर वो भी मैंने आज अदरक के साथ सब्ज़ मिर्च को पीसा नहीं है, आज मैंने सालन में ऐसे ही काट के डाल रही हूँ। तो ये भी अच्छे से भून लेते हैं। ज़बरदस्त सा गोश्त भुन रहा है, शलजम और आलू भी इसमें डालकर वो भी भुन रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त सी यखनी थी, ये इसमें ऐड कर दी। यखनी से अब जब गोश्त तो गला हुआ है तो अब आलू और शलजम को हमने गलाना है। ये अब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये हल्की आंच पर गलते रहेंगे। तो जब गल कर आलू हमारे रेडी हो जाएं, शलजम गल जाएं तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये ऊपर से हमने कसूरी मेथी पड़ी थी वो स्प्रिंकल कर दी। इसको ढक कर थोड़ी देर रख दें, खुशबू अच्छे से कसूरी मेथी की सालन में आ जाएगी। डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त सा इसको डिश में डाल दिया। तो ये देखिए बच्चों को समझ तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि शलजम खाने से उनको पता चल जाएगा कि ये शलजम है। तो इसलिए बच्चों की प्लेट में आलू और सालन गोश्त डाल दें तो जिन्हें शलजम खाने हैं वो शलजम खा ले। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।